हेलो मित्रों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आरोप क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो यह जो है बीएनएसएस की धारा 234 है, जिसमें पहले उपधारा में बताया गया है, इस संहिता के अधीन प्रत्येक आरोप में उस अपराध का कथन होगा जिसका अभियुक्त पर आरोप है। कहने का मतलब कि जो आरोप है उसमें अभियुक्त द्वारा जो भी अपराध किया गया होगा उसको उसमें लिखा जाएगा। दूसरा है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई भी निर्दिष्ट नाम दिया गया है तो आरोप में उसी नाम से उस अपराध का वर्णन किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो आरोप है उसका कोई स्पेसिफिक नाम होगा तो उसको जो है लिखा जाएगा। फिर अगला है, यदि उस अपराध का सृजन करने वाली विधि द्वारा उसे कोई भी निर्दिष्ट नाम नहीं दिया गया है तो अपराध की इतनी परिभाषा देनी होगी जितनी से अभियुक्त को उस बात की सूचना हो जाए जिसका उस पर आरोप है। कहने का मतलब कोई जो आरोप लगा हुआ है उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है तो इतनी परिभाषा देनी होगी जिससे जिसके ऊपर आरोप लगा है अभियुक्त को उसकी सूचना उसको अच्छे से मिल जाए। चौथा है, वह विधि और विधि की वह धारा। कहने का मतलब जो भी एक्ट है वह और जो इसकी सेक्शन है वह जिसके विरुद्ध अपराध किया जाना कथित है आरोप में उल्लिखित होगी। कहने का मतलब कि जिस एक्ट के, जिस अधिनियम के अंतर्गत जो धारा उसके ऊपर लगी है वह अधिनियम लिखी जाएगी और वह धारा लिखी जाएगी। अगला है, यह तथ्य कि आरोप लगा दिया गया है इस कथन के समतुल्य है कि विधि द्वारा अपेक्षित प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी होगी। कहने का मतलब जब बोला जाएगा आरोप लगा दिया गया है तो यह होगा कि जो विधि द्वारा अपेक्षित शर्त थी वह पूरी हो गई है और जो है विशिष्ट मामले में वह जो है पूरी हो गई है। प्रत्येक शर्त जिससे आरोपित अपराध बनता है उस विशिष्ट मामले में पूरी हो गई है। फिर अगला है, आरोप न्यायालय की भाषा में लिखा जाएगा। फिर सातवां है, यदि अभियुक्त किसी अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किए जाने पर किसी पश्चातवर्ती अपराध के लिए ऐसी पूर्व दोष सिद्धि के कारण वर्धित दंड का या भिन्न प्रकार के दंड का भागी है और यह आशित है कि ऐसी पूर्व दोष सिद्धि उस दंड को प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए साबित की जाए जिससे न्यायालय पश्चातवर्ती अपराध के लिए देना ठीक समझे तो पूर्व दोष सिद्धि का तथ्य, दिनांक और स्थान आरोप में कथित होंगे और यदि ऐसा कथन रह गया है तो न्यायालय दंडादेश देने के पूर्व किसी समय भी उसे जोड़ सकता है। कहने का मतलब कि जो पूर्व दोष सिद्धि है उसके बाद जो उसके बाद कोई दोष सिद्धि हो रही है, कहने का मतलब जो कोई पहले अपराध हुआ था उसके बाद जो अपराध हुए हैं तो उसमें